गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कैथोलिक मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से ललिता में आज मैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 3 मेरी वसीयत पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप लोगों के 2 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं और वे पाठ दोनों आपको फेयर कॉपी में नोट करना है और फेयर कॉपी में नोट करने के साथ साथ आपको उसका रिवीजन भी करना है। हम कभी भी आप लोगों को यहाँ पर बुला सकते हैं और कॉपी चेक कर सकते हैं, इसलिए आप सभी अपना जो होमवर्क है वो नोट करके रखिएगा। तो देखो बच्चों, पाठ 3 मेरी वसीयत। मेरी वसीयत, वसीयत का मतलब होता है जायदाद या धन दौलत। जो अपने पास धन दौलत होती है, जायदाद होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वसीयत। तो ये जो पाठ 3 है क्या है? मेरी वसीयत मतलब मेरी धन दौलत या मेरी जायदाद। और इसको किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। तो आइए बच्चे, हम यहाँ पर देखते हैं इस पाठ में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो देखिए, देश प्रेम एवं सांस्कृतिक एकता की भावना, जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व से परिचय, विदेशी शब्दों का उच्चारण, लेखन और अर्थ जानना, उपसर्गों का प्रयोग। तो इतनी बातें हमको इस पाठ से सीखने को मिलेगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलकर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और याद करिएगा। मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी कि मैं चाहे जितना कुछ करूं वह उसके एक छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि मुझे मेरी जनता, हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी कि मैं चाहे तो भी कुछ नहीं बदल सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जो प्रेम होता है वो इतना कीमती चीज होता है कि इसके बदले में कुछ भी देना मुमकिन नहीं होता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हुए हैं जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया, पूजा गया, लेकिन भारत के लोगों ने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब तबकों के बहनों और भाइयों में मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया जितना बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं? इस दुनिया में बहुत से लोगों को हम अच्छा मानते हैं, बहुत से लोगों का आदर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन भारत के लोगों में छोटे और बड़े, अमीर और गरीब तबकों के बहनों और भाइयों ने मुझे इतना प्यार दिया कि उनका बयान या जताना बहुत मुश्किल है और जिससे मैं दब गया। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जीवन में बाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूँगा। जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं? मैं आशा मतलब मैं प्रेरणा करता हूँ कि मेरे जो बाकी जीवन बचा है उसमें मैं अपने देशवासियों की हमेशा सेवा करूँगा, उनके प्रेम के योग्य साबित हो जाऊँगा और उनके प्रेम के योग्य में साबित हो जाऊँगा। बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर भी ज़्यादा एहसान है। हम बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहें। क्या कह रहे हैं? दोस्तों और साथियों का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है। उनमें कामयाबी भी होती है। मिलजुल कर काम किया, हम सब ने कैसा काम किया? मिलजुल कर काम किया। यह तो होता ही है जब बड़े काम किए जाते हैं, उनमें कामयाबी भी होती है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उनमें कामयाबी भी मिलती है, नाकामयाबी भी होती है। कभी कभी हमें क्या सफलता मिलती है, कभी कभी हम असफल भी हो जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि कभी कभी हमें कामयाबी भी मिलती है और कभी कभी हमें नाकामयाबी भी मिलती है, मगर हम सब शरीक रहे, मतलब मगर हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, निरंतर काम करते रहना चाहिए, कामयाबी की खुशी में भी और नाकामयाबी के दुख में भी। क्या कह रहे पंडित
कामयाबी में भी खुश रहना चाहिए और नाकामयाबी में भी खुश रहना चाहिए। इसी प्रकार हम थोड़ा थोड़ा करके आगे इस पाठ को पढ़ रहे हैं। नेहरू जी अपने हृदय से यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात किसी भी प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज न किए जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए उसके बाद भी किसी प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज न किए जाए। वह रस्मों रिवाजों में पड़ने को धोखा ही की संज्ञा देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो रस्मों रिवाजों को क्या धोखा की संज्ञा देते हैं। उनकी अंतिम इच्छा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए और यदि विदेश में उनकी मृत्यु होती है तो उनके पार्थिव शरीर को वहीं अग्नि में समर्पित कर दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा है कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अगर उनकी मृत्यु विदेश में हो तो उनके पार्थिव शरीर को वहीं अग्नि में समर्पित कर दिया जाए और उनकी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि अगर विदेश में उनकी मृत्यु हो तो उनका अंतिम संस्कार अग्नि में समर्पित हो जाए और उनकी जो अस्थियां हैं उन्हें इलाहाबाद भेज दिया जाए, जिनमें से एक अंश पवित्र नदी गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। कौन सी नदी में विसर्जित कर दिया जाए? गंगा नदी में। नेहरू जी कहते हैं प्रेम इतनी कीमती वस्तु है कि इसके बदले में कुछ भी लौटाया नहीं जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि प्रेम जो है इतनी अनमोल वस्तु है कि उसके बदले में हम कुछ भी लौटा नहीं सकते। इस विशाल विश्व में अनेक महान व्यक्ति हुए, यहाँ पर अनेक महान व्यक्ति हुए। उनमें अच्छा मानकर, महान मानकर उनको बड़ा सम्मान दिया, उनकी पूजा भी की। परंतु भारत के लोगों ने, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सभी प्रकार के लोगों ने मुझे इतना अधिक प्यार किया और इतना अधिक सम्मान दिया कि जिनका बयान करना मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है। भारत की जनता का मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि भारत की जनता का मुझ पर इतना एहसान है कि मैं उनका कुछ भी काम आसानी से नहीं कर सकता। नेहरू जी कहते हैं कि पुरानी रीति रिवाज, परंपराएं हमारी भारतीय संस्कृति के तत्वों में है। नेहरू जी का मानना है कि जो पुराने रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के तत्वों में है। वर्तमान में कुछ पुरानी किंतु जर्जर परंपराएं एवं मान्यताएं भारत के विकास में बाधक बनी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि भारत में जो कुछ पुरानी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वे हमारे विकास में बाधक बनी हुई है। नेहरू जी ने ऐसी पुरानी मान्यताओं को मानने से इनकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन पुरानी मान्यताओं और संस्कारों को मानने से इनकार कर दिया। भारतवासियों को चाहिए कि वे इस पुरानी परंपराओं को तोड़ दें। जवाहरलाल नेहरू जी चाहते हैं कि भारतवासी लोग इस परंपरा को तोड़ दें। जो देश है उसके स्वयं के विकास में बाधक है। हमें ऐसी चीजों को नष्ट कर देना चाहिए जो हमारे आने वाले समय में बाधा बन जाए। तो इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कह रहे हैं कि हमें ऐसे चीजों को तोड़ देना चाहिए जो हमारे विकास में बाधा बने। इन्हीं पुरानी मान्यताओं और परंपराओं के कारण देश में आपसी वैमनस्य और संघर्ष का जन्म होता है। इसके कारण मनुष्य का विकास नहीं हो पाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं? इसी के कारण हमारा जो भारत है, हमारा देश है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हमें इन सभी जो हमारे जीवन में बाधा बनकर उत्पन्न होती है, तो हमें उसे क्या कर देना चाहिए? भस्म या नष्ट कर देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केवल प्रमुख नायक ही नहीं, अपितु आधुनिक युग के निर्माता
निर्माता भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक थे और आधुनिक युग के निर्माता भी थे। उन्होंने देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय एकता, कश्मीर समस्या जैसे विषयों पर चिंतन को एक नवीन दिशा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय एकता, कश्मीर समस्या जैसे विषयों पर चिंतन को एक नवीन दिशा दी। भारत एक खोज उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों